नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, वीडियो थोड़े दिन पुराना है और क्योंकि मेरे एक चैनल पे काम नहीं हो पा रहा और इस चैनल पे भी मेरे साइड टाइम नहीं लग रहा करने का काम, तो इसीलिए वीडियो कुछ पुराने आ रहे हैं। तो ये है उस दिन का वीडियो जिस दिन मतलब मेरे भाई के जो ससुराल वाले हैं वो लोग आए थे मिलने के लिए और खाना वगैरह हम लोग बना रहे थे। तो मोनिका खाने की ड्यूटी जो है वो मोनिका की लगी थी, बाकी मेरी ऊपर के काम की थी, साफ सफाई वगैरह की। तो मैंने भी अपना कर लिया था। सारा करने के बाद मैं नहा धो के फिर तैयार होके आई थी मैं, और यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहा है। तो जो मेरा कृष्णा मोम एंड फूड वाला चैनल है, मुझे नहीं समझ में आया उसके साथ क्या दिक्कत हो रही है, पर उसका एक्सेस मेरे पास नहीं हो पा रहा और उसको रिमूव करने का भी कोई कारण मुझे नहीं दिया गया। वही है कि हर बार की तरह बस यही पता हुआ है, मेल आई है कि बस चैनल रिमूव कर दिया। ना कारण का पता लग रहा, ना कुछ और चीजें समझ में आ रही। कोशिश भी कर रहे लेकिन पता नहीं रिकवर होगा नहीं होगा। तो वीडियो मैं इसी पे ही डाल रही हूँ। और यह है कि ये टाइम था कि अच्छा कंटेंट चैनल पे जाना था लेकिन नहीं हो पा रहा। और ज़्यादातर यही चीज़ें होती है कि जब भी ये लगता है कि नहीं अब सब लोग ठीक है भाई हो जाएगा, तभी भगवान इस तरीके से कर देते हैं ना कि मतलब अपने बस की चीज़ें रहती ही नहीं है। और ये पिछला 1 साल तो इतना खराब निकला जिसकी कुछ हद नहीं। अभी ये था कि चलो भाई, भाई की शादी है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, शादी भी है और दोनों से काम हो जाते हैं, अपना काम भी है और शादी भी है, तो अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा आप लोगों को भी। क्योंकि शादी का इंतजार भाई की और देवर की जितना हमें था उतना ही आप लोगों को भी था। लेकिन बस किस्मत खराब मान लो या कुछ मान लो कि ऐसे टाइम पे सारे काम होते हैं कि जब नहीं होने चाहिए। और पता नहीं है मुझे भी कि वो होगा रिकवर नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को लग भी रहा कि शायद ऐसे ही हो रहा कि वीडियो शो हो रही है, चैनल पे शो हो रही है, मतलब सब्सक्राइब किया हुआ है तो शो हो रही है, लेकिन पेज का जो एक्सेस है वो नहीं है अपने पास। तो इसीलिए उस पर ना वीडियो अपलोड हो पा रही, ना मैं उस पर कुछ कर पा रही हूँ। कुछ भी काम मतलब मैं अपलोड करना या कुछ भी चेंज करना या कुछ भी कैसे कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कंप्लीटली ये समझ लीजिए कि हवा में चैनल है। तो खैर इस चैनल पे भी मैं डाल रही हूँ वीडियो, रिस्पॉन्स वैसा तो नहीं है, तो पता भी नहीं मुझे होगा नहीं होगा क्या होगा, लेकिन फिर भी था कि चलिए होगा देखी जाएगी, नहीं होगा तो भी देखी जाएगी। तो इसीलिए जो वीडियो है मैं वहाँ पे डाल रही हूँ। तो किचन में हम सब लोग लगे हुए हैं, इधर अंदर भी बैठे हैं सब। और जब सब होते हैं ना साथ में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है। कुछ ग्रुप इधर बने रहते हैं, कुछ ग्रुप उधर बने रहते हैं, दो जन इधर बैठे, दो जन उधर बैठे, तो ये वाली चीज होती रहती है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मोनिका जो है वो भी नहा के आ गई है। तो वो नहाई नहीं थी, बाकी सब नहा लिए थे, तो फिर मैंने कहा भाई नहा ले, फिर मेहमान आ जाएंगे तो तू ही रह जाएगी ऐसे ही। तो यहाँ पे वो गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा लाओ मैं भी हेल्प कर दूं। हालांकि उसने बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि देखिए जो खाना बनाते हैं ना, मुझे खुद यही है कि अगर मैं खाना बना रही हूँ तो उसमें भी कोई ना छेड़े। क्योंकि जो अपने हाथ का हमें पता होता है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा करता है तो हमारा हिसाब सा खराब हो जाता है कि हमें उसमें क्या डालना, क्या निकालना, कितना डल गया, कैसे, वो वाली चीज होती है। तो बस वो कहने लगी कि मैंने इसमें तड़का लगाया, बस तो इसको चला दियो, कुछ भी मत डालियो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे इधर, मैंने कहा चलो जब तक तो भाई वो कर ले अपना काम और मैं इधर ये कर लेती हूँ नाश्ते पानी की तैयारी, क्योंकि मेहमान आते हैं तो फिर उनको चाय नाश्ता जो भी है सारी चीज़ें देनी होती है, तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। और सब एक ही जगह लगे रहेंगे तो बाकी के काम फिर रह जाते हैं। तो फिर मैं आ गई थी कि इधर रूम में, मैंने कहा भाभी जो मतलब बर्तन वगैरह है मेहमानों के लिए, ये जो भी खाने पीने का सामान है वो दे दो तो मैं वो लगा दूंगी। तो भाभी भी यहाँ पे हेल्प कर रहे थे, साथ में गुड्डू भी थी, मैं भी थी। तो यहाँ पे देखिए नमकीन बिस्किट वगैरह है, स्नैक्स में जो भी है, खाने पीने में मतलब जो भी हो सकता है अपने हिसाब से सभी ही करते हैं। वैसे तो हम लोगों ने खाना रेडी किया हुआ था, लेकिन उससे पहले चाय नाश्ते का जो अरेंजमेंट होता है वो भी हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जी, फटाफट से पहले ये सारे अरेंजमेंट करेंगे और उसके बाद फिर आगे का जो काम है वो शुरू करेंगे।
यहाँ पे ये आ गई है मेरे मामा जी की लड़की। इसकी जो ससुराल है मेरे रामपुर के बिल्कुल पास ही है, 3-4 किलोमीटर का रास्ता है। इसके साथ दो दो रिलेशन है, एक तो ये मेरे मामा जी की भी बेटी है, साथ में ये जो यहाँ पास में ही है इसका घर, तो आना जाना हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भाई का रिश्ता है वो इसी ने ही करवाया है। तो ये बिचौलन भी है, मामा की लड़की भी है, और अभी तो हम इसको चिढ़ाते रहते हैं बिचौलन बोल के। तो खैर वो भी आ गई थी और अच्छा लगता है क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ों में उसने बहुत हेल्प की है, शॉपिंग वगैरह हो या कुछ भी हो, सारी चीज़ों में तो उसने बहुत सारी हेल्प की। तो जी यहाँ पे फिर मेहमान आ गए थे, उनको चाय नाश्ता दे दिया था, उसके बाद खाने की तैयारी हो गई थी। उनकी वीडियो शूट नहीं की क्योंकि खुद भी मैं कंफर्टेबल नहीं रहती किसी के साथ इस तरीके से, जो पहली बार आए हैं या दूसरी बार आए हैं। हालांकि उनको पता है कि हम लोग हमारा मतलब क्या काम है या किस तरीके का, और ये एक कॉमन सी बात है कि जब किसी के साथ रिलेशन जुड़ता है तो उनके बारे में सारी जानकारी होती है। और ये भी है कि भाई रिलेशन अगर आप कहीं नहीं बना रहे या कुछ भी करे, रिश्तेदारी जुड़ रही, तो जितना आप चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर रखोगे उतना अच्छा है। बाद में कुछ चीज़ें पता लगे या कैसे, तो अच्छा नहीं लगता। तो हम मतलब क्या काम करते हैं, भाई का क्या काम है, सारी चीज़ें घर का सब कुछ मतलब सबसे शुरू में ही क्लियर हो जाता है। और अगर आप मतलब देख पा रहे होंगे बाहर क्या है कैसे हो रहा है, तो इसमें खिड़की में ना जो सामने है वहाँ पे बाहर का सारा नज़र आ रहा। मुझे भी जब मैंने वीडियो एडिट की तब देखा, मैंने कहा बाहर का नज़र आ रहा है सारा। तो भाई यार जो है वो खाना खाने के लिए बुलाने गए थे मेहमानों को, तो उन्होंने खाना खाया है, बैठ मतलब आने लग रहे हैं, वो बाहर खाना लगा दिया था डाइनिंग टेबल पे, और अंदर सब लोग लगे हुए हैं अपना नाश्ता पानी तैयारी करने में। तो बर्तन वगैरह निकाल दिए हैं नए और खाना वगैरह लग गया है सारा कुछ। तो मतलब खुश भी हो रहे हैं सारे, और कितनी भी हम कोशिश कर ले कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि एकदम हेक्टिक सा हो जाता है प्रोग्राम। तो जी देखिए यहाँ पे सब लग रहे हैं, और अब आप बाहर मिरर में देख सकते हैं, मतलब विंडो के कबर्ड के मिरर में देख सकते हैं कि बाहर की साइड मेहमान बैठ चुके हैं, खाना खा रहे हैं, और अंदर हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यूँ नहीं समझ में आ रहा कि कौन कर रहा काम, कौन खड़ा, मतलब अपने हिसाब से सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई उठा के दे रहा है, कोई रख रहा है या कुछ भी। तो देखिए जी बस यहाँ पे मेहमानों ने खाना खा लिया था। Happy birthday to चले ठीक है फिर भगवान के गाले बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल
रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मावे और मिश्री का केक मंगाया है, इसको चखेगी इसू तू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस से पूरा हुआ इंतजार का, एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन यीशु दीदी का, जन्मदिन यीशु दीदी का। बहुत सच्चे दरबार की कपूर गौरम करना संसार सारम मुझे निरारम सदा भवम भवानी सहितम नमामि। धर्म की धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गाय माता की जय, धरती माता की जय हो, और सबके मम्मी पापा की जय हो। बस सभा समाप्त, बोझ को कम करो, सभा समाप्त। तो जी यहाँ पे उस दिन था यीशु का जन्मदिन। दिन में मेहमान आए हुए थे, शाम को यीशु का जन्मदिन किया था। 27 अक्टूबर की ये वीडियो है। वीडियो बहुत लेट जा रही है मेरी। तो यहाँ पे देखिए जी, पहले केक काट लिया था और उसके बाद यहाँ पे फिर हम तिलक वगैरह कर रहे। और मैं आपको बताती चलूँ कि उस टाइम पे जब वीडियो डला था तो बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए बोली गई थी कि इंदु ऐसे बात करती है, वैसे बात करती है, बुआ चाची है कैसे। तो मेरा सबके साथ एक फ्रेंडशिप वाला ही हिसाब है और मैं मजाक करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले बुरे मानते हैं मेरी बुआ जी है या कुछ। हालांकि जब मैं उनके साथ बहुत तमीज़ से बात कर लेती हूँ तो उनको थोड़ा ऐसा हो जाता है कि पता नहीं इंदु ऐसे क्यों बात करेगी, कुछ हो गया, शायद गुस्सा होगी या कुछ। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा अपनी बुआ जी, चाची या कोई भी है तो मैं बिल्कुल ऐसे ही बात करती हूँ कि जैसे अपनी फ्रेंड के साथ करते हैं कैसे ही। तो प्लीज़ इस बात को ऐसे मत लीजिएगा। और शादी ब्याह में हंसी मजाक ना हो तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। तो मेरा यही रहता है हमेशा कि भले ही अपने आप जितने मर्जी परेशान हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, लेकिन सबको खुश रखो। और इसी चक्कर में कई बार चीज़ें ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। तो क्या देखे जी, यहाँ पे सबने फिर केक वगैरह खाया, उसके बाद खाना वाना खाया और उसके बाद डांस भी किया। तो बस इस तरीके से कुछ हमारा ये वाला दिन निकला। तो इस वीडियो को अब मैं रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। अब मैं आपसे मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। और प्लीज़ इस चैनल को भी खूब प्यार सपोर्ट दीजिए क्योंकि दूसरे चैनल पे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो जितनी भी शादी से रिलेटेड वीडियो हैं वो सारी आपको यहीं पे मिलेंगी। तो चलिए जी, राधे राधे, बाय बाय।